हमारे देश में कई ऐसी अलौकिक जगह हैं जिनका निर्माण बेशक हजारों साल पहले हुआ, लेकिन उनकी खूबसूरती आज भी मन मोह लेती है। लेकिन अब इनका अस्तित्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन जगहों से जुड़ी कहानियां धुंधली पड़ गई हैं। आज हम ऐसे ही खूबसूरत मंदिर का रहस्य आपको बताने जा रहे हैं, जहां भगवान राम ही नहीं बल्कि राजा राम के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। ये है वाव फैक्ट्स और आज हम बात करेंगे चतुर्भुज मंदिर की। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा के टीकमगढ़ में स्थित चतुर्भुज मंदिर की। ये मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है, तभी तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। वैसे तो ओरछा शहर में अनेकों प्रसिद्ध और विशाल मंदिर हैं, लेकिन सभी मंदिरों में सबसे भव्य है चतुर्भुज मंदिर। स्थापत्य कला के लिहाज से ये मंदिर बेजोड़ है। जब आप ओरछा के राजमहल के प्राचीर से भी नजर डालते हैं तो इस मंदिर की भव्यता साफ साफ दिखाई देती है। चतुर्भुज मंदिर के निर्माण के पीछे एक मजेदार किस्सा है। क्या है किस्सा, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि ये राजा मधुकर शाह ने 1558 ईस्वी से 1573 ईस्वी में बनवाया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओरछा के तत्कालीन महाराज मधुकर शाह बांके बिहारी यानी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, लेकिन उनकी पत्नी महारानी गणेश कुमारी भगवान राम की। अपने अपने भगवान को लेकर अक्सर दोनों में विवाद भी होता रहता था। एक दिन राजा ने महारानी को अपने साथ मथुरा जाने को कहा, लेकिन रानी ने मथुरा जाने से मना कर दिया और अयोध्या जाने की बात कहने लगी। इस बात को लेकर राजा और रानी में विवाद हो गया और राजा मधुकर शाह ने रानी से कहा कि अगर आप राम की इतनी बड़ी उपासक हैं तो अयोध्या से राम को अपने साथ ओरछा लाकर बतलाओ। रानी को राजा की बात हृदय में चुभ गई और वो राम को अयोध्या से ओरछा ले जाने के लिए निकल पड़ी। रानी ने भगवान श्री राम को पाने के लिए तपस्या की, लेकिन जब भगवान राम नहीं मिले तो रानी ने सरयू नदी में छलांग लगाकर प्राण त्यागने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही रानी सरयू नदी में कूदी, तभी भगवान श्री राम उनकी गोद में आकर बैठ गए। रानी ने भगवान राम से ओरछा चलने का आग्रह किया और वो चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने रानी के सामने अपनी 3 शर्तें रखते हुए कहा कि यदि आप उनको मानोगे तभी आपके साथ चलेंगे। भगवान श्री राम ने रानी से कहा कि उनकी पहली शर्त है कि पुख नक्षत्र में ही हम पैदल चलेंगे। दूसरी शर्त है कि ओरछा में एक बार जहां आप हमें बैठा देंगी, फिर हम वहां से दूसरी जगह के लिए नहीं उठेंगे। तीसरी और अंतिम शर्त थी, जहां हम आपके साथ चलेंगे वहां के राजा हम ही होंगे। रानी ने भगवान को ओरछा लाने के लिए तीनों शर्तें स्वीकार की और पुख नक्षत्र में राम अयोध्या से ओरछा के लिए रानी के साथ चले। वहीं दूसरी तरफ रानी की अनुपस्थिति में राजा ने अपनी देखरेख में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। कुछ साल बाद रानी भगवान राम को लेकर ओरछा पहुंची, लेकिन उन्होंने देखा कि मंदिर का निर्माण कार्य अभी अधूरा था। कहा जाता है कि बुंदेला राजाओं पर मुगलों के आक्रमण और राजा होरल देव की असमय मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो सका, जिसे बाद में महाराजा वीर सिंह ने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी में अपने शासनकाल में पूर्ण करवाया। निर्माणाधीन मंदिर में रखने के बजाय रानी गणेश कुमारी ने अपने महल में ही भगवान श्री राम को स्थापित किया और जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो रानी ने चतुर्भुज मंदिर में भगवान श्री राम की स्थापना की बात कही। लेकिन जब भगवान श्री राम की प्रतिमा को उठाने लगे तो किसी से भी प्रतिमा हिली ही नहीं। तब से बुंदेलखंड में गूंजता है राम के 2 निवास खास, दिवस ओरछा रहत शयन अयोध्या वास। यानी श्री राम के 2 निवास हैं। दिन भर ओरछा में रहने के बाद शयन के लिए भगवान राम अयोध्या चले जाते हैं। वहीं रानी के महल से भगवान श्री राम के मंदिर में तब्दील हुआ राजा राम मंदिर ठीक चतुर्भुज मंदिर के बगल में स्थित है। मंदिर सिर्फ सुबह 8 बजे से दोपहर तक ही खुलता है। शाम को यह मंदिर बंद ही रहता है। राजा राम मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पुलिस सुबह और शाम सलामी देती है। ये मंदिर दुनिया भर में लोकप्रिय है। यहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। भक्त दूर दूर से राजा के रूप में भगवान राम का सम्मान देखने खींचे चले आते हैं।
यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस के जवान सूर्योदय और सूर्यास्त पर बंदूकों से सलामी देते हैं। मंदिर परिसर में कमरबंद केवल सलामी देने वाले ही बांधते हैं। ओरछा की 4 दीवारी में कोई भी वीवीआईपी हो या प्रधानमंत्री, उन्हें सलामी नहीं दी जाती। सलामी देने वाले जवानों को करीब 2 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन राज्य शासन की ओर से दिया जाता है। चतुर्भुज मंदिर के नियमों को किसी भी वीवीआईपी के लिए नहीं बदला जाता। इसका उदाहरण ये है कि 31 मार्च 1984 में सातारा नदी के तट पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम था। प्रतिमा अनावरण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ओरछा पहुंची थी। उन्होंने चतुर्भुज मंदिर के दर्शन करने की इच्छा जताई, लेकिन जब वो मंदिर पहुंची तो दोपहर के 12 बज चुके थे। भगवान को भोग लग रहा था। पुजारी ने पट गिरा दिए थे। अफसरों ने पट खुलवाने की बात कही, लेकिन तत्कालीन क्लर्क लक्ष्मण सिंह गौर ने इंदिरा गांधी को नियमों की जानकारी दी। इसके बाद इंदिरा गांधी करीब 30 मिनट इंतजार करती रहीं और उसके बाद उन्हें दर्शन करने का मौका मिला। ओरछा में चतुर्भुज मंदिर के साथ 6 महल और 12 बड़े प्राचीन मंदिर हैं, जो इस नगर के स्थापत्य की शान है। 16वीं शताब्दी में बने ये मंदिर अपने साथ धार्मिक व ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए हैं। यहाँ आकर मन आनंदित हो जाता है और श्री चतुर्भुज के दर्शन शांति प्रदान करते हैं। तो एक बार आप भी देखकर आएं कि आखिर इतिहास और वर्तमान का कैसा कनेक्शन आपको वहां पर मिलता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार। वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट्स सबसे पहले।